हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी वीडियो में ट्रेड नहीं लगाएंगे और आज का जो टॉपिक है वो मेन रहेगा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस। ठीक है, लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेडिंग फील्ड में स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि कैसे हम मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का यूज़ करके मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं और समझते हैं कि कैसे हमें ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन इन तीनों के बेसिक्स को समझना पड़ेगा। और बेसिक्स से भी पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें काम क्यों करती हैं, कैसे करती हैं और कब करती हैं। ठीक है, ये तीन मेन क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा। और सपोर्ट का यूज़ कब करना चाहिए, रेजिस्टेंस का यूज़ कब करना चाहिए, ट्रेंड लाइन का यूज़ कब करना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए, यही सब चीज़ें आज की वीडियो में चेक करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे हम मार्केट में स्टोरी बनाते हैं और कैसे ट्रेंड लाइंस और इन चीज़ों के बेस पर हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेयर्स चुन लेते हैं। जैसे ये USD/DZD है। आज हम क्यूटेक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका मैं टाइम बढ़ा देता हूँ, ये बार बार रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, लाइव मार्केट से दूर आ जाएं, पीछे की तरफ आ जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस में लाइव मार्केट पे ध्यान जाता रहेगा हमारा बार बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी सी ब्रीफ्स हैं इसके, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं। ठीक है, सपोर्ट क्या होता है कि सबसे पहले देखिए, मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बायर्स और एक होता है सेलर्स। ठीक है, जब बायर्स एक लेवल पे जाके रुकेगा और वहां से सेलर्स आने शुरू हो जाएं तो वो हो जाएगा तुम्हारा रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब बायर्स एक लेवल पे जाके रुके और वहां से सेलर्स आने चालू हो जाएं तो वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल। और जब सेलर्स एक लेवल पर जाने के बाद रुक जाए और वहां से बायर्स आने शुरू हो जाए तो उसको क्या हम बोलेंगे, सपोर्ट लेवल बोलेंगे उसको। ठीक है, बायर्स रुके एक लेवल पे, वहां से सेलर आए तो रेजिस्टेंस, और सेलर एक लेवल पर जाके रुके और वहां से बायर्स आए, सपोर्ट लेवल। ठीक है, सिंपल है, बहुत छोटी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है, अब सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब बात आती है कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन मैं आपको बताता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है हॉरिजॉन्टली लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से लगते हैं सपोर्ट और इस तरीके से लगते हैं रेजिस्टेंस। सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लेवल लगते हैं। ठीक है, और जो ट्रेंड लाइन होती है, होता वो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही है, बस फर्क इतना है कि ट्रेंड लाइन ट्रेंड की डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ट्रेंड की डायरेक्शन में लगती है, जिस डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा होता है उस डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन लगती है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टली लगते हैं, ट्रेंड लाइन ट्रेंड की डायरेक्शन में लगती है। बेसिक सिंप्लीफिकेशन है इसकी। ठीक है, मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल और ट्रेंड लाइन ये तीनों ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, सपोर्ट लेवल को हम एज अ ग्रीन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और रेजिस्टेंस को एज अ रेड, क्योंकि सपोर्ट मतलब बायर्स यहाँ से एंटर करेंगे और रेड मतलब सेलर्स वहाँ से एंटर करेंगे। ठीक है, सिंपल करने के लिए, ताकि बार बार, अभी हम नए हैं मान के चलें तो उसको समझने में आसानी होगी। तो ये हमने एक सपोर्ट लेवल यहाँ लगा दिया, एक सपोर्ट लेवल यहाँ लगा दिया, एक सपोर्ट लेवल यहाँ लगा दिया, यहाँ पे। ठीक है, जहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स कर रही है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल एक यहाँ लगा दिया क्योंकि यहाँ से सेलर्स एंटर करे हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ लगा दिया क्योंकि यहाँ से सेलर्स एंटर करे हैं, ठीक है। हाँ, अभी इतना काफ़ी है रेजिस्टेंस लेवल के लिए, ठीक। सेलर्स 2 बार यहाँ से एंटर करे हैं, ठीक है। ये हो गए सपोर्ट लेवल्स जहाँ से बायर्स एंटर करें, ये हो गए 2 रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से सेलर्स एंटर करें। अभी हम इस वेव को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी हैं। अब लगाते हैं हम ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे हम लगाते हैं एक ट्रेंड लाइन, मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा दी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन हमने क्या बोला था, ट्रेंड लाइन क्या होती है, जो ट्रेंड की डायरेक्शन में लगे, ट्रेंड की डायरेक्शन में लगे। अब देखिए, ये ट्रेंड लाइन को मैं ग्रीन कर देता हूँ, समझने में आसानी होगी आपको। ग्रीन, ये मैंने ट्रेंड लाइन ग्रीन क्यों करी, क्योंकि मार्केट जब भी इस लेवल पर आया हमेशा बायर्स ही एंटर करे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, बायर्स, हमेशा बायर्स आए, ठीक है। 4 बार इस लेवल से बायर्स आए, ट्रेंड लाइन ट्रेंड की डायरेक्शन में हमने लगाई है, ठीक है। और इसको तोड़ दिया, चले कोई बात नहीं है, टूटते तो लेवल्स हमेशा ही हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें, टूटते बनते रहते हैं। मेन चीज़ अभी समझना ये है कि ट्रेंड लाइन ट्रेंड की डायरेक्शन में हमने ग्रीन लगाई। अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि मुझे एक ट्रेंड लाइन लगानी है डाउन की डायरेक्शन में, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, ये अपने आप ही रेड आ गई, अच्छी बात है, ठीक है। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। ठीक है, हमेशा यहाँ से सेलर्स आए, यहाँ से भी सेलर्स आए और यहाँ से भी सेलर्स आए, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी रेड ट्रेंड लाइन जहाँ से हमेशा सेलर्स आए हैं डाउन डायरेक्शन के लिए। तो सपोर्ट लेवल क्या होते हैं, जहाँ से बायर्स एंटर करे, रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से सेलर्स एंटर करे, ट्रेंड लाइन जो कि एक ट्रेंड की डायरेक्शन में लगती है, अगर बायर्स एंटर कर रहे हैं तो ग्रीन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए, आपको आसानी होगी, और सेलर्स एंटर करें तो रेड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए। ऐसा कोई कलर स्पेसिफिकेशन नहीं है वहाँ पे, बस याद करने के लिए, अगर कोई नया है ट्रेडिंग फील्ड में तो उसको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्केट को देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में थी, ठीक है। ओके, ऑल ओवर जो ट्रेंड था मार्केट का वो डाउन का था, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड मार्केट है, ठीक है। अच्छा, ये डाउन ट्रेंड मार्केट है और ये जो बायर्स है वो जस्ट अभी उठा है यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ओवर ट्रेंड जो है मार्केट का वो डाउन का है, और जो अभी ट्रेंड उठा है मार्केट में वो बायर्स का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, मतलब छोटा ट्रेंड जो है वो बायर्स का है, बड़ा ट्रेंड जो है वो सेलर्स का है। इसका मतलब ये हुआ कि बायर जब भी वीकनेस शो करेगा मार्केट में तो सेलर्स जो है अपना ट्रेंड, जो बड़ा वाला ट्रेंड था वो कंटिन्यू करना चालू कर देंगे। अब हम बनाते हैं स्टोरी मार्केट की, ठीक है। कहाँ से बनाते हैं, यहीं से बनाते हैं कि बायर्स जो है वो ऊपर जा रहा था यहाँ से, उसके बाद बायर्स ने क्या किया कि सेलर्स के अंदर आया, ठीक है। सेलर्स के अंदर आके मार्केट में इस लेवल के नीचे जो सपोर्ट था, ठीक है, उसको
उसके नीचे एक बायर्स की कैंडल को रुका के ये सेलर्स दोबारा नीचे की तरफ कंटिन्यू करना चालू कर दिया और एक सपोर्ट लेवल तक किया। ठीक है, आज हम कैंडल स्टोरी नहीं समझेंगे, आज हम केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम देखेंगे और ट्रेंड लाइन का। ठीक है, आपको एक और चीज़ सिखानी है आज, SNR क्या होते हैं, वो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं मार्केट में। ठीक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये 3 चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अब देखिए इस सेलर्स ने इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट किया, नहीं किया, इस सपोर्ट लेवल के अंदर ही बैठी, उसके बाद बायर्स वीक हुए और फिर सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट किया। अब इस सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, तो सेलर्स को कंटिन्यू करना चाहिए था, सेलर्स ने कंटिन्यू किया है। यहाँ पे ये देखिए सेलर्स ने कंटिन्यू किया, कहाँ तक किया, इस सपोर्ट लेवल तक फिर सेलर्स ने कंटिन्यू किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट देखिए, इसी सपोर्ट लेवल से मार्केट दोबारा से ऊपर जाना शुरू कर दी। ठीक है, इसी सपोर्ट लेवल से मार्केट दोबारा से ऊपर जाना शुरू कर दी। मतलब सेलर्स में इतनी दम नहीं है कि अब इस सपोर्ट लेवल को तोड़ के वो कंटिन्यू करने की कोशिश करें। ठीक है, इसलिए ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं चलिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये 3 चीज़ें हैं आज के लिए। SNR जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है जो कि मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं देखूँ यहाँ पे ठीक है, ये डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने इसको तोड़ के ऊपर किया। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अब थोड़ी रेंज में है, फिर मार्केट ने एक छोटा सा ट्रेंड पकड़ा, फिर मार्केट डाउन के लिए, फिर ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे और फिर सेलर्स नीचे के लिए। अब यहाँ पर हम चाहें तो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं सेलर्स के छोटे से ट्रेंड के लिए। ठीक है, जो कि लाइव मार्केट है, मैं लाइव मार्केट में नहीं बैठ रहा, आज हम कैंडल स्टोरी नहीं करेंगे, आज हम केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे। ठीक, थोड़ा सा पीछे चलते हैं आप। ठीक है, ये देखिए, ये रहा एक रेजिस्टेंस लेवल जहां से सेलर्स एंटर करे थे, ये रहा एक सपोर्ट लेवल। ठीक है, जहां से मार्केट में बायर्स एंटर करे थे। ठीक है, और ये रही एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, अगर मैं इसको और अच्छे से ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इसको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ मैं आपको, ट्रेंड लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है। जितने ज़्यादा रिवर्सल इस ट्रेंड लाइन से होंगे, मोटी मोटी बात है, ठीक है, जितने ज़्यादा रिवर्सल एक ट्रेंड लाइन से होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन वो होगी। ठीक है, अब ये देखिए, एक बारी रिवर्सल, 2 बारी रिवर्सल, 3 बारी रिवर्सल, 4 बारी रिवर्सल और ये ऑलमोस्ट रिवर्सल ही है, 5 बारी रिवर्सल। ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट इन सेलर्स ने किया। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन उतनी बेहतर वो होगी। उसी तरीके से एक रेजिस्टेंस लेवल का भी गेम होता है, जितनी ज़्यादा रिवर्सल या फिर मार्केट में जिस पॉइंट से, जिस रेजिस्टेंस पॉइंट से, जिस रेजिस्टेंस लेवल से जितना बड़ा मोमेंटम बने उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो लेवल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल से कितना बड़ा एक ट्रेंड बना। ठीक है, और इस सपोर्ट लेवल से कितने ऊपर बायर्स गए, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स है मार्केट में। ठीक है, इनसे क्या है, हमेशा इन लेवल से उम्मीद लगी रहेगी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे,
या इनके ब्रेकआउट पे रिट्रेसमेंट दे, ठीक है। सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस काम कराए आगे जाके, राइट। तो यही सब चीज़ें रहती हैं। अच्छा, मैं फटाफट एक एसएनआर का हिंट दे देता हूँ आपको। एसएनआर क्या होता है कि एक सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट के बाद आगे जाके अगर एज अ रेजिस्टेंस काम करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसएनआर बोलेंगे, ठीक है। इन सारे लेवल्स को मैं हटा देता हूँ, मैं फटाफट आपको एक एसएनआर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ किया मान के चले, ठीक है। इसको ऊपर वाले को हटा देता हूँ। जैसे कि ये एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से बायर्स की एंट्री हुई थी, ये वाली, और इस सेलर्स ने इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ और मार्केट नीचे चली गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बायर्स इस ब्रोकन लेवल के नीचे रुका, इस ब्रोकन लेवल जो कि पहले सपोर्ट था उसके नीचे रुका और वहां से सेलर्स की एंट्री ये वाली नीचे जानी शुरू कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा लेवल जो पहले एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, ब्रेकआउट के बाद अगर एज अ रेजिस्टेंस काम करे तो उसको हम बोलते हैं एसएनआर, ठीक है। जो सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद एज अ रेजिस्टेंस काम करे उसको हम क्या बोलते हैं, एसएनआर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल साइकोलॉजी है, इसका भी सेम रूल है, जितने ज़्यादा रिवर्सल्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसएनआर। चलिए मैं आपको एक एसएनआर ढूंढ के दिखाता हूँ फटाफट से। ये देखिए, एज अ सपोर्ट काम किया है यहाँ पे, ब्रेकआउट के बाद एज अ रेजिस्टेंस इस लेवल से रिजेक्शन हो रही है। उसके बाद एज अ सपोर्ट काम किया है यहाँ पे, ब्रेकआउट के बाद एज अ रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पे बायर्स ने इस लेवल से नीचे से रिजेक्शन ली यहाँ पे, ठीक है। फिर एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस काम किया, ठीक है। जितने ज़्यादा रिवर्सल्स उतना स्ट्रॉन्ग एसएनआर, जितने ज़्यादा रिवर्सल उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, जितने ज़्यादा रिवर्सल उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, जितने ज़्यादा रिवर्सल उतने ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये देखिए, एज अ सपोर्ट काम किया, एज अ सपोर्ट काम किया, ब्रेकआउट हुआ, एज अ रेजिस्टेंस काम करके मार्केट नीचे चली गई, ठीक है। तो यही साइकोलॉजी रहती है एसएनआर की। फटाफट से मैं एक तो एसएनआर और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ठीक है। बल्कि एक जोन है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए, एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ सपोर्ट, एज अ सपोर्ट, और ये नीचे चला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग एसएनआर ढूंढते हैं हम। हाँ, ये देखिए, थोड़ा सा नीचे अगर मैं लगाऊँ इसको, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट के बाद एज अ सपोर्ट, ब्रेकआउट के बाद एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस, बहुत दूर तक काम करता चला जाएगा। एज अ रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट के बाद एज अ सपोर्ट, यहाँ पर एज अ सपोर्ट, एज अ सपोर्ट, यहाँ पे एज अ सपोर्ट, यहाँ पर एज अ सपोर्ट, यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस, एज अ सपोर्ट, एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद एज अ सपोर्ट। तो ये इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो आज हमने कितने टॉपिक्स कवर किए, सपोर्ट कैसे लगाते हैं, सपोर्ट क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, हमने यहाँ पर आज मार्केट में जाके चेक किया कैसे, क्या साइकोलॉजी रहती है वहाँ से रेजिस्टेंस से सेलर्स के आने की, सपोर्ट से बायर्स के आने की, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, ठीक है। क्या प्रिकॉशंस होती हैं ट्रेंड लाइन लगाने की, ठीक है, ये सब चीज़ें। और एसएनआर क्या होता है, एसएनआर हम कैसे हम सोचें कि ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, कैसे हम सोचें ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यही सब चीज़ें आज हमने सीखी हैं। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में, कि मार्केट में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। लोगों को मेजरली यही नहीं मालूम होता कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस
और ट्रेंड लाइन क्या होती है और एसएनआर क्या होते हैं। और वो सिंपली क्या करते हैं कि कैपिटल उनके हाथ में होता है, कहीं से उन्होंने अरेंज किया होता है या फिर उनके पास ही होता है कैपिटल, पहले से सेव्ड कैपिटल होता है। तो वो क्या करते हैं, मार्केट में डिपॉजिट कर देते हैं और वहाँ पे जाके बेसिक्स को जाने बिना ही, नॉलेज लिए बिना ही ट्रेड जो है लगाना शुरू कर देते हैं और जो है लॉस हो जाता है उनको। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर किए, बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, हम आपसे बात कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कीजिए टेलीग्राम पे, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो चैनल का लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पे जाके हमें कांटेक्ट करिए, हमसे बात करिए। बेसिक्स टू एडवांस पूरा प्रॉपर कोर्स आपके लिए बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, नॉलेज के बिना कैपिटल लगाना बहुत ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है, आप एक तरह से गैम्बलिंग कर रहे हैं अगर आप नॉलेज के बिना ट्रेड लगा रहे हैं तो। ठीक है, बेसिक्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आज जो मैंने सिखाया है ये मार्केट की बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये मेरे कोर्स का मान के चलिए 1 से 2% है केवल। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो मैं इसको हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ कि मार्केट में सबसे पहले जब भी मैं, मेरे पास कोई स्टूडेंट, मेरा भाई या बहन कोई आए मेरे पास सीखने के लिए, तो मैं उसको सबसे पहले बेसिक्स सिखाऊं। ठीक है, बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तभी आगे जाके वो एक अच्छा ट्रेडर बन पाएगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है और जल्द ही हम अपने सिग्नल्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको जल्द ही सिग्नल्स ग्रुप की अपडेट मिल जाएगी। मोर देन 85% हमारी विनिंग रेशियो रहती है हमेशा, जो कि हम टेस्ट कर रहे हैं पहले से भी। अच्छी हमारी जो रेशियो है वो बढ़ती जा रही है और टेस्टिंग अभी भी चल रही है हमारी। ठीक है, तो मेक श्योर आप जो है चैनल को, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमें बताते हैं कि आपकी वीडियो हमें अच्छी लगी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जल्दी से, क्योंकि वहाँ पर अपडेट्स आने वाली हैं सिग्नल्स को लेके। और कोर्स के लिए आप आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 1-on-1 के लिए भी और ग्रुप सेशंस के लिए भी। ठीक है, ग्रुप सेशंस काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर हैं हमारे जो ग्रुप सेशंस कर रहे हैं। ठीक है, आपको आपके हिसाब से, आपकी टाइमिंग के हिसाब से आपको ग्रुप सेशंस में डाला जाएगा, वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। मेन चीज़ ये है कि हमने डाउट सेशंस पे ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि जो नया ट्रेडर आता है मार्केट में ट्रेड लगाने के लिए या सीखने के लिए, उसके डाउट्स बहुत होते हैं। तो हमने मेजर जो अपना कोर्स रखा है वो डाउट क्लासेस के बाद रखा है। छोटा सा कोर्स है, बेसिक्स बहुत अच्छे से डिफाइन किए गए हैं, मेरे नोट्स भी हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि बहुत ही सिंप्लीफाई कर देंगे आपको मार्केट को समझने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अच्छा प्रॉफिट बनाइए, बाय।